हेलो गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्ट। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए उसका सबसे बेसिक होता है वो HTML। पहले हम लोग आज HTML देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे HTML का। उसके बाद हेडिंग और पैराग्राफ को देखेंगे, फिर लिंक और इमेजेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, फिर फॉर्म बनाएंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूँ। पहला क्या, हमारा HTML क्या होता है। HTML जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज जो है ना वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। ये वेबसाइट का स्केलेटन होता है, ठीक है। और अगर इस वेबसाइट को हम लोग सुंदर बनाना चाहें तो इसके लिए हमको CSS का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना, एक जावा स्क्रिप्ट होता है। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शनलिटी बिल्ड करने का काम करता है, ठीक है। अगर HTML नहीं होगा तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। HTML समझ में आ गया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये वेबसाइट का स्केलेटन के रूप में होता है। इसमें जो डिजाइन करते हैं वो CSS की हेल्प से करते हैं। और जितना भी फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे वो किसका होता है, तो जावा स्क्रिप्ट का होता है। मान लीजिए एक घर है, उस घर का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देते हैं जिसको हम HTML बोलेंगे। उस घर में जब हम पेंट करेंगे, उसमें कलर लगाएंगे, बटन फिट करेंगे, कहाँ बल्ब लगाना है, तो इसके लिए हम CSS का यूज करेंगे। उसके अंत में जब हम सोचेंगे उस बार बटन पर क्लिक करेंगे और बटन पर क्लिक करने के बाद बल्ब जल जाए, तो ये हमारा फंक्शनलिटी का काम करेगा और ये जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। ओके, HTML क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि बेसिक HTML स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, VS कोड ओपन करना होगा। सबसे पहले Windows+D करते हैं। कहाँ आ गए हम लोग, डेस्कटॉप पर आ गए, ठीक है। एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम क्या रखेंगे हम, HTML वेबसाइट के नाम से रखते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम अपने हिसाब से रख सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है। HTML वेबसाइट के अनुसार रखते हैं। इसमें कंट्रोल+राइट, इसमें क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल में जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, कोड डॉट लिखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इंटर दबा देते हैं। इसके बाद ये VS कोड में डायरेक्ट ओपन होता है, ठीक है। तो जिसका यूज नहीं है उसको हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। ये बंद हो गया, इसका भी यूज नहीं है, इसे हटा दिए, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, इसके नाम से index.html नाम से फाइल बनाए। हम लोगों को सीखना क्या है, हम लोगों को सीखना है ना बेसिक HTML स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए दिखाते हैं। हमको सीखना है, पहला पॉइंट हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा ये, ठीक है। इसके बारे में सीखना है। ये क्या करेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट लेंगे। बॉयलर प्लेट लेंगे, कैसे लेंगे, Shift+1 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा HTML का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इसमें HTML का स्ट्रक्चर में ये बोला कि डॉक टाइप क्या करता है। ये डॉक टाइप जो है ना, हमारा HTML के वर्जन को बताता है। तो अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, तो अभी HTML5 चल रहा है। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, HTML5 चल रहा है, ओके। कौन सा वर्जन चल रहा है, HTML5 वर्जन चल रहा है। और बोलेगा CSS का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो CSS का कौन सा चल रहा है, एक सेकंड, HTML5, तो CSS का कौन सा वर्जन चल रहा है, CSS का 3 वर्जन चल रहा है, ठीक है। ये हमारा HTML5 का हो गया, CSS 3 का हो गया, ठीक है। अब बोलेगा डॉक टाइप, तो पता चल गया हम लोग वर्जन बताता है। ये HTML को रूट एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग टैग यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका एंडिंग का एंडिंग में लास्ट में होता है, ठीक है। हेड टैग के अंदर जो कुछ भी होता है ना वो ब्राउजर पर शो नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसका टाइटल लिखते हैं, ठीक है, पहले इसके अंदर देखते हैं मेटा टैग होता है। और ये मेटा टैग क्या करता है, रिस्पॉन्सिव को डिनोट करता है। ये वाला रिपोर्ट विथ कितना रहेगा, अलग अलग स्क्रीन पर, इससे मोबाइल पर अलग शो करेगा, लैपटॉप पर अलग शो करेगा उसमें, ठीक है। इसमें क्या टाइटल होता है, ठीक है। मेटा टैग के अंदर क्या होता है, हेड के टैग के अंदर क्या होता है, हमारे टाइटल होता है। टाइटल हमारा कहाँ से होगा, ब्राउजर के टैब पर शो करेगा, ठीक है। इसमें और भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं, इसमें लिंक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा लिंक, अभी के लिए तो चलो स्टाइल और CSS लिख देते हैं, ठीक है। अब सोचिएगा तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से, इसके लिए एक और फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS, इसमें क्या करें, अभी CSS हम पढ़ नहीं रहे हैं, बस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका CSS का लिंक हम यहाँ यूज किए, ठीक है। जितना जो कुछ भी हम हेड टैग के लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, वो ब्राउजर पर शो नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ भी बॉडी के अंदर लिखेंगे वो ब्राउजर पर शो करेगा। जैसे कि हम नॉर्मली अभी लिख देते हैं, हम एक div लिख लेते हैं, ठीक है। वो div के अंदर हम क्या लिख देते हैं, H1 लेते हैं, H1 के अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ये कोड को रन किए, ये ब्राउजर पर देखना, हमारे ये क्या है, बॉडी प्लस शो कर रहा है। हमारा जो बॉडी के अंदर क्या लिखे थे H1 के अंदर, हेलो वर्ल्ड, ये हमारा शो करके सोच रहे डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, डॉक्यूमेंट कहाँ से, डॉक्यूमेंट हमारा आया टाइटल से आया, ठीक है। अब टाइटल कहाँ है, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखे ये वाला आया, ठीक है। कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे, ये हमारा डॉक्टर जो वर्जन बताता है।
HTML क्या है, एक रूट एलिमेंट है जिसका स्टार्टिंग यहाँ से होती है, इंडेक्सिंग होता है, ये एक लैंग्वेज के इंग्लिश एट्रीब्यूट के रूप में लिए, ठीक है। हेड पे क्या करता है, ये मेटा टैग अपने अंदर लेता है और क्या लेता है, टाइटल लेता है और लिंक लेता है, ये सब लेता है, ठीक है। इसके उसके बाद क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्राउजर पर शो करेगा। इतना क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग, हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। हेडिंग और पैराग्राफ देखते हैं। हम लोग किसके बारे में देखते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यही इसी को लेते हुए, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये हमारा हो गया, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, जिसका काम हो गया उसको कमेंट कर देना, ठीक है। फिर क्या करना है, हम यहाँ से ले रहे हैं। इसके अंदर मान लेते हैं हम एक हेडिंग टैग लिए, ठीक है। इसमें हम हेडिंग टैग ले रहे हैं, ठीक है। हेडिंग टैग ले, हेडिंग टैग H1 लिखें। इसके टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा H1 होता है, उसके बाद सबसे छोटा कौन होता है, तो H6 होता है। तो हम सभी अभी डिफाइन कर देते हैं। H2 होगा, H3 होगा, फिर H4 होगा, फिर H5 होगा, फिर H6 होगा, ठीक है। इसके अंदर सभी में अभी क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेम ही रख देते हैं, ठीक है। तो साइज पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, साइज। क्या होगा, हमारा ले लिए, ठीक है। सभी आ गया। पूरी पहले इसी को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे शो करा, सो देखो पहले। ये हमारा क्या, हेलो वर्ड, ये ठीक है, सबसे बड़ा है। उसके बाद किसी उससे छोटा है, फिर क्या है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अंत में सबसे छोटा है हेलो वर्ड, ठीक है। ये हमारा किसका, H6 का है, और ये किसका हमारा H1 का है, ठीक है। सबका हेडिंग शो कर रहा है। और ये तुम्हारा आ रहा है टेक्स्ट, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहीं कमेंट में कुछ छूट गया होगा, देखते हैं, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। ये कोई कमेंट कहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, देखता हूँ, एक सेकेंड। ये शायद यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसे फिक्स करते हैं थोड़ा सा। पैराग्राफ हेडिंग आया हमारा, ठीक है। ये हमारा आ रहा है, ये हमारा कहाँ से आ रहा है। भाई के लिए जो है ना, इस सबको हम हटा देते हैं, जिसका काम नहीं है वो पूरा कमेंट ही है। मान लेते हैं यहाँ से एक्स कर देते हैं, ठीक है। अब तो नहीं आना चाहिए, चलो नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि पैराग्राफ टेक देखते हैं। पैराग्राफ क्या करते हैं, जिसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया, ऐसे लिखे। या फिर एक और पैराग्राफ हम लेते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, डमी टेक्स्ट लिखेंगे। डमी टेक्स्ट को लेते हैं, लोअर में करके लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा इसको फिक्स करते हैं कैसे, डॉक फॉर्मेट में HTML, सब एक लाइन में आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं, ठीक है। इसको बंद करते हैं, स्प्रेड को। देखो ये हमारा क्या है, पैराग्राफ आया। पैराग्राफ आया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग टैग हो गया। ये सब क्या होता है, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। इसको जब CSS पढ़ेंगे ना, तब एक्सप्लेन करूंगा ऐसे से, ठीक है। अगला कंटेंट देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ना है, लिंक्स एंड इमेजेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लिंक्स एंड इमेजेस के बारे में चलो पढ़ते हैं। लिंक लगाने के लिए वैसे हम लोग को मालूम है किसका यूज़ करते हैं, तो एंकर टेप का यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसका काम हो गया उसको भी कमेंट कर दो, ठीक है। बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, इसको कमेंट कर दो। कंट्रोल स्लाइस कर दो, ठीक है। कमेंट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल स्लाइस करना है। हम लोग क्या करना है, पहले एंकर टेप के बारे में देखते हैं, ठीक है। एंकर टेप के अंदर क्या करना है, हम लोग को लिंक यूज़ करना है। तो अभी हम किसका लिंक यूज़ करते हैं, चलो गूगल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डिनोट कर दे रहा हूँ, मैं किसका लिख रहा हूँ, google.com का लिख रहा हूँ, ठीक है। गूगल ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये लिंक चाहिए। href क्या, हमारा एक एट्रीब्यूट है। गूगल का लिंक हम लोग कहाँ से मिलेगा, ब्राउजर में आते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करना होगा, google.com पे सर्च करता हूँ। उसके बाद जो है इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या आ गया, href के अंदर हमारा गूगल का लिंक आ गया, ठीक है। चलो ये गूगल का जो लिंक है इस पर रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब चलो ब्राउजर में देखते हैं। ये मतलब क्या है, गूगल आ गया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये कहाँ जाकर खुलेगा पता है, सीधा गूगल पर जाएगा। जैसे क्लिक किए, देखो गूगल पर आ गया। अगर हम टारगेट इसके ब्लैंक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लो हम टारगेट यूज करते हैं, ठीक है। टारगेट ब्लैंक करते हैं, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर देंगे। अब क्या होगा इससे, अब ये नया पेज पर खुलेगा, ठीक है। इससे इस पर क्लिक करेंगे, क्या करेगा, नया टैब में ओपन हो गया, देखा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फिर नया टैब पर ओपन हो जाएगा। टारगेट ब्लैंक क्या करता है, समझ में आ गया।
अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम एक इमेज टैग के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या हो गया हमारा एंकर टैग हो गया, क्या देखते हैं इमेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मल एंकर टैग क्या होता है, इनलाइन होता है, ठीक है। इमेज टैग भी क्या होता है, इनलाइन होता है। इससे सब कैसे पता चलेगा, तो सीएसएस में ये सब सीखेंगे हम लोग। ये हो गया, ठीक है। ब्रेक बी आर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। नीचे लाइन से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या करते हैं, इमेज यूज करते हैं। इमेज टैग के अंदर क्या होता है, दो एट्रीब्यूट होता है, एक एसआरसी एट्रीब्यूट होता है और एट्रीब्यूट होता है। एसआरसी के अंदर हम गूगल के एक इमेज ले लेते हैं नॉर्मल से, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, गूगल के इमेज ले रहे हैं, ठीक है। गूगल नॉर्मल से नहीं तो गूगल इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इमेजेस में जाएंगे। अभी हम लिंक लेकर, ये जब किसी और वेबसाइट का जब हम लिंक लाएंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं पता है, आप सल्यूट यूआरएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो कॉपी हो गया ये लिंक हमारा, इसके अंदर डाल देते हैं हम, ठीक है। कंट्रोल भी, 1 सेकेंड, कॉपी नहीं ले रहा है। कॉपी इमेज करके यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है। आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या गया, अगर हमारा इमेज अगर लोड नहीं हुआ तो एरर में क्या शो करेगा, गूगल लोगो शो करेगा। देखो आ गया। मान लेते हैं यूआरएल में थोड़ा सा गलती कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब हमारा क्या शो करेगा, गूगल लोगो आ जाएगा और एट्रीब्यूट के अंदर जो कुछ होता है वो शो कर गया, ठीक है। इसको फिक्स करते हैं। हम इसका विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ कितना डाल देते हैं, 60 पिक्सल रहने देते हैं, ठीक है। नॉर्मली देखते हैं कैसा दिखता है। चलो ठीक है, इमेज हो गया, हमारा एंकर टैग हो गया, ठीक है। दो चीज़ क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है लिस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। लिस्ट हम लोग का जो है ना, दो टाइप से होता है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट करके होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट करके होता है। दोनों एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, जिसका यूज हो गया हम उसको कमेंट कर देते हैं। अब लिस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। लिस्ट को क्या किया, हम कमेंट कर दिए, ठीक है। चलो हम यूएल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, तो अनऑर्डर लिस्ट है, कौन सा है सबसे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यूएल नहीं है, ठीक है। यूएल के अंदर क्या लेंगे, हम एल लेंगे, ठीक है। एल के अंदर हम क्या लेते हैं, चलो मान लेते हैं एच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं, फिर एक एल लेते हैं। एल के अंदर, इसके अंदर क्या लगेगा, हमारा सी एस एस हो जाएगा, ठीक है। एक और एल लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, जावा स्क्रिप्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या अनऑर्डर लिस्ट है। इसमें साइंबल कैसा आएगा, बुलेट वाला साइन आएगा। चलो देखते हैं हम लोग। देखो कैसा है, एच टी एम एल आया, सी एस एस आया, जावा स्क्रिप्ट। देखिए ऑर्डर नहीं बता रहा, सीक्वेंस एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये नहीं डिफाइन कर रहा। किसे डिनोट कर रहा है, सैम्बल सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हमको नंबर दिखाना है तो ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट हम लोग का, ठीक है। अब चलो बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट में लिखा तो ओएल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बाकी चीज़ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। एल आई के अंदर हमारा एच टी एम एल रहेगा, सी एस एस रहेगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, सीक्वेंस आएगा। एच टी एम एल हो गया, सी एस एस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, 1 2 3 इससे करके आया। मैं समझ में आ गया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस में बढ़ते हैं, अब चलो एक फॉर्म बनाते हैं। एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। इसका काम हो गया, इसको क्या करना है, कमेंट कर देना है। अब क्या करना है, हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। कमेंट क्यों लेंगे, क्योंकि बीच में ऑलरेडी कमेंट था, तो अलग अलग से कमेंट करना पड़ेगा। इसको कमेंट हो गया, फिर एक ऐसे कमेंट हो गया, ठीक है। अब सही है। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश यूज करते हैं। अब क्या करना है, हम लोग फॉर्म के लिए बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म्स बनाते हैं। फॉर्म कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर्म्स क्या होता है, जैसे कोई रजिस्टर किया, कोई लॉगिन करता है, तो उसमें क्या क्या मांगता है, नेम मांगता है, ईमेल मांगता है, पासवर्ड मांगता है। ये सब यूज़ करना पड़ता है ना, तो उसके लिए बनाते हैं हम फॉर्म। तो एक फॉर्म टैग दिए, ठीक है। तो ये एक्शन यूज़ करेंगे, वो बैकएंड के लिए यूज होता है एक्शन। अभी इसकी हो सकता नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम एक लेबल लेते हैं, ठीक है। लेबल के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या करेगा, वो शो करेगा। भाई फॉर ये सब हम नहीं लिखते हैं। नॉर्मल से एक लेबल लिया, लेबल के अंदर हम क्या है, किसी का नाम होगा यहाँ, ठीक है। लेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इनपुट लेते हैं। इनपुट में क्या हो जाएगा, एक इनपुट लिए, टाइप में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। एक प्लेस होल्डर लेते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर के अंदर क्या होता है, वो हम लोग को डिफाइन करते हैं, इसमें क्या लिखना है, तो इंटर योर नेम, ठीक है। ऐसे हो गया। एक और लेबल लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इनपुट जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा इनलाइन टैग होता है, सब एक ही लाइन में आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करना है, बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा। बी आर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ नेम है, नेम की जगह पर यहाँ पर क्या करते हैं, ईमेल यूज करते हैं भैया, ठीक है। ये हमारा ईमेल हो गया, ठीक है। इंटरव्यू ईमेल, टाइप में क्या हो जाएगा, ईमेल लेंगे हम, ठीक है।
एक और लेबल बनाते हैं, ठीक है। लेबल क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर हम पासवर्ड यूज़ करते हैं, कोई नेम डाला, अपना ईमेल डाला और क्या डालेगा, पासवर्ड डालेगा, ठीक है। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, टाइप में हम क्या कर दिए, पासवर्ड कर दिए, और इंटर योर पासवर्ड ऐसा कर दिए प्लेस होल्डर के अंदर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं, ठीक है। बटन में टाइप में क्या डालेंगे हम, सबमिट रहता है वो ज़्यादातर, ठीक है। तो इस नॉर्मल से बटन रखते हैं, बटन के अंदर क्या रखते हैं, सबमिट लिख देते हैं। ऐसे एक फॉर्म बन गया हमारा, ठीक है। बी आर टेक यूज करते हैं क्यों, पहले देखते हैं ब्राउजर में कैसा दिख रहा है, फिर उसको पेस्ट करते हैं। देखो ये नेम हो गया हमारा, ये ईमेल हो गया, ये पासवर्ड हो गया। हम क्या चाह रहे हैं कि पासवर्ड जो है ना, वो यहाँ से आए इसके नीचे से, और फिर सबमिट यहाँ आए नीचे से। सबको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बी आर टेक यूज करना पड़ेगा। एक दो, ठीक है, ब्रेक कर जाएगा ये। इसको भी ब्रेक करते हैं। क्या कर रहा है, लाइन को ब्रेक कर रहा है। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा आगे सबमिट हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर नाम लिखे हम, ठीक है, कोड आर लिखे, ठीक है। ईमेल में क्या लिखते हैं, सिंपल में ऐसे ईमेल डाल दिए, ठीक है। पासवर्ड में क्या लिखते हैं, रैंडमली हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। टाइप में हम पासवर्ड लिखे हैं ना, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्या क्या टाइप करें, डॉट 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 से नोट कर दिया। जैसे सबमिट करेंगे, ये सारा डेटा किसको चला जाता है, फिर बैकएंड को जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम बैकएंड सेटअप नहीं किए हैं, ये सिर्फ फ्रंट एंड है इसलिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। हमारा 7 पार्ट्स में देखते हैं क्या हमारा ये एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे अब, ठीक है। जितना भी सीखे हम लोग ना, उससे रिलेटेड क्या करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। छोटा सा एक प्रोजेक्ट होगा, वो भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसमें। चलो कमेंट करते हैं, इसका काम हो गया। इसको कमेंट करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मिनी प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग, मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले एक मान लेते हैं, एक हेडिंग लेते हैं, ठीक है। हेडिंग के अंदर क्या लिखते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट। ऐसे नॉर्मल से लिख देते हैं, ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, दिस इज या इसे लिख देते हैं, दिस इज सिंपल वेबसाइट फॉर माय यूट्यूब चैनल। क्या है, एक साधारण सा वेबसाइट है, किसके लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, लिए एक इमेज बना देते हैं, ठीक है। इमेज टेग हम लोग देखें कैसे यूज़ करना है, एसआरसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं। तो इमेज के लिए भी हम यही इमेज रख लेते हैं अभी, ठीक है। यही इमेज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी इसका बीच भी डिफाइन कर दिया अभी 60 पिक्सल करके, ठीक है। और एक लिस्ट बना देते हैं इसी में, ठीक है। यूएल लेंगे, ठीक है। यूएल के अंदर हम एल आई लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम एक हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। हेडिंग कितना होता है, तो टोटल 6 होता है, तो हम S3 लेते हैं, ठीक है। जैसे S3 लेंगे, इसके अंदर क्या लिमिट करेंगे, हम स्किल लिखते हैं, क्या क्या स्किल आता है, ठीक है। तो पहला तो हम लिख देते हैं HTML ही रहने देते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसे हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अब ब्राउजर में देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र में देखो, क्या लिखे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा क्या था, हेडिंग था, ठीक है। दिस इज सिंपल वेबसाइट फॉर यूट्यूब फॉर माय यूट्यूब चैनल। ये क्या हमारा पैराग्राफ आया। ये गूगल क्या है, हमारा इमेज आया। फिर क्या, एस्किल एस्किल कैसे आया, तो हेडिंग जो लिखे थे S3 का, उसका आया। फिर ये हमारा क्या है, लिस्ट आया, अनऑर्डर लिस्ट वाला आया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में सीखे, फिर क्या सीखे, हेडिंग के बारे में, फिर पैराग्राफ कैसे बनता है वो सीखे हम लोग, लिंक्स कैसे लगाते हैं वो सीखे, इमेजेस कैसे लगाते हैं वो सीखे, लिस्ट बनाना सीखे, ऑर्डर लिस्ट बनाना सीखे, अनऑर्डर लिस्ट बनाना सीखे, फिर एक फॉर्म बनाना सीखे जिसमें रजिस्टर कर सकता है कोई, करने के लिए कोई नेम डालेगा अपना, फिर ईमेल डालेगा, फिर पासवर्ड डालेगा, फिर बटन पर सबमिट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, फॉर्म सबमिट होगा। फिर एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। क्योंकि और नेक्स्ट वीडियो हम CSS स्टार्ट करेंगे। CSS जो है ना, वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाता है, तो कैसे बनाता है वो उसमें हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली कोडिंग कंटेंट इसमें मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।